आत्मदाह करने की कोशिश की। वे अपनी मांगों को लेकर जो जन घोषणा पत्र में थी उनको लेकर उन्होंने आत्मदाह करने की कोशिश की। अब इसको लेकर शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला इस वक्त जानकारी दे रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। वेरिफिकेशन नहीं होगा, उनको संभवतः नहीं मिलेगा। निजी स्कूल वाले आए थे, वो कह रहे हैं कि कुछ बच्चों से फीडबैक ले रहा है, फिर पैसा नहीं आ रहा है और मिलने नहीं दिया जा रहा है, उसी को लेकर वो लोग बाहर आते हैं। मैं कह रहा हूँ आके मिलने। अब एक बताओ, कोविड की गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा या नहीं करना? हमने कहा 5 आदमी आके मिल लें, तब उनको तो जानबूझकर नेतागिरी करनी है। अभी आपके सामने कह रहे हैं कि 5 आदमी 6 आदमी आकर के मिल लें। 25-25 आदमियों से एक साथ मिलना कोविड की गाइडलाइन के विपरीत है। डेपुटेशन 5-6 आदमियों का आकर के मिल ले, कोई दिक्कत नहीं है। सर, एक स्कूलों को खोलने को लेकर लगातार मांग उठा रहे हैं कि स्कूलें जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की क्लासेस चालू कर दी गई हैं। आप जानते हैं कि आगे छोटी क्लासेस को शुरू करने के लिए हमारे जितने भी मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, इनकी रिपोर्ट के आधार पर कहते हैं कि नहीं, अब कोविड में ये छूट दे दी गई है तो उनको भी शुरू कर देंगे, लेकिन उनकी सलाह के अनुसार काम करना पड़ता है। आत्मदाह की कोशिश की गई, शिक्षण संस्थान से होते हुए इस तरह का कार्य किया गया है। कितना मानकर सही है, कितना गलत? टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इस तरह का प्रयास मैसेज गलत जाता है। डाला है अनिल शर्मा जी पर आग लगाने का प्रयास किया, आत्मदाह का प्रयास किया। समझता हूँ कि आत्मदाह का या आत्महत्या का सोचना भी पाप। हमारे यहाँ अध्यात्म में और जो हमारे यहाँ की रिलीजियस बुक्स हैं उसमें लिखा है कि आत्महत्या की कोई सोचता है तो उसका पाप लगता है, और उस कृत्य को करना तो अपने आप में बहुत ही बुरी बात है। जब उनकी सुनवाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो नाटक करने की आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूँ कि सारी बातें अभी आपके सामने आपके साथ कहलवा रहे हैं, फिर भी वो नहीं आ रहे, इसका मतलब वहाँ पर अपना एक तरीके से बात को किसी न किसी रूप में बिगाड़ना है। मैं तो सबके लिए अवेलेबल हूँ, सबकी बात सुनता हूँ और सबकी सुनकर के एक्ट भी करता हूँ। मैंने हमारे अधिकारियों को, डायरेक्टर को निर्देश भी दिए हैं कि आप शिक्षण संस्थाओं को जो वास्तव में चली हैं, जिन्होंने पढ़ाया है, उनको निश्चित रूप से आरटीई का भुगतान करना है और करेंगे हम। स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार ने जन घोषणा में स्कूल कल्याण कोष का गठन करने की बात की थी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई इसके ऊपर। उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं? स्कूल कल्याण कोष की बात कहाँ लिखी हुई है? उनका कहना है तो बताए ना कहाँ लिखा हुआ है, मैं पढ़ तो लूँ कम से कम। एक वो कहते हैं कि जन घोषणा पत्र के अंदर सरकार कहती है कि 70% वादे पूरे हो गए। निजी स्कूल वाले कह रहे थे कि 70% सरकार दावा कर रही पूरे हो गए, लेकिन निजी स्कूलों की जो मांगे थी उस पर विचार नहीं किया जा रहा। सरकार विचार नहीं कर रही। कौन सी मांगे हैं बता दें, मैं बैठ कर बात कर लूंगा। जो मांगे उनकी हैं, जायज हैं, उनके ऊपर गौर करेंगे। स्कूल खोलने को लेकर अभी कोई प्लान सरकार की ओर से बन रहा है? मैंने बताया ना कि मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट और गृह विभाग की रिपोर्ट जैसे जैसे आएगी और वो सलाह देंगे, हम आगे भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर देंगे। सर, एक हिजाब का मामला राजस्थान में भी आया है, इस तरह का मामला, हिजाब वाला मामला जो कर्नाटक में चल रहा था, वो राजस्थान में जागसूर में भी इस तरह का मामला देखने को मिला है। कुछ पार्टियां धर्म, भाषा, जाति, मजहब के नाम पर राजनीति करती हैं। राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में धार्मिक स्वतंत्रता का, सर्वधर्म समभाव का पालन किया जा रहा है, और यहाँ पर कुछ लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, उसका राजस्थान में मैं समझता हूँ कि किसी भी धर्म और मजहब के लोग इन चीजों को तवज्जो नहीं देते। ये केवल, जैसा मैंने आपको बताया, नॉन इश्यू को इश्यू बनाने वाली बात। राजस्थान में ऐसा कुछ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसको राष्ट्रीय इश्यू नहीं बनाया जाए। न्यायालय तो अच्छी बात ही करेगा। न्यायालय जो है वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही बात करेगा। एग्जाम को लेकर सर, बोर्ड के एग्जाम है, वो आगे बोर्ड के एग्जामिनेशन के बारे में तारीखें मैंने विधानसभा में घोषित कर दी थी। कोविड के कारण कुछ दिन बढ़ाना पड़ा है। विपक्ष नीट की सीबीआई जांच की मांग लगातार कर रहा है और हंगामा जारी है। कह रहे हैं कि जब तक सीबीआई को जांच नहीं दी जाती तब तक सदन नहीं चलने। इनके वक्त में कितने पेपर आउट हुए,
पुलिस से, एसओजी से भी जांच दी गई। एसओजी की जांच अच्छी चल रही है, इसके बारे में विपक्ष के नेता कटारिया जी ने उसकी तारीफ की थी। सदन में भी कल कहा एसओजी जो है उसका तो ये तो राजनीति के लिए राजनीति कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि मतलब क्या है, सरकार ने L2 का पेपर निरस्त कर दिया, 38 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। अब केवल मात्र, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो इतनी सदास्यता दिखाई है कि 20,000 पदों की बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे नीट के परीक्षार्थी, उसकी जगह 30,000 पद बढ़ा दिए। अब आगे लगभग 46,500 पोस्टों के लिए नई भर्ती होगी। तो इन भर्तियों को रोकने की प्रक्रिया है। ये चाहते हैं कि कांग्रेस के राज में जैसे 1 लाख लोगों को नौकरी मिली है तक, और आगे फिर 1 लाख लोगों को नौकरी मिलने वाली है, उस पर रोक कैसे लगाएं, इस अड़चन को, इस प्रक्रिया को कैसे वो कर सकते हैं, इसके लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि एसओजी जो है बहुत ही, उसने दूध का दूध पानी का पानी करके रख दिया है। जांच सही दिशा में चल रही है, उसको लेकर के ये मैं समझता हूं कि किसी के इशारे पर राजनीति कर रहे हैं जो अच्छी नहीं। नई भर्ती की प्रक्रिया कब तक शुरू कर लेंगे, कब तक बच्चों को ज्वाइनिंग हो जाएगी? जल्द से जल्द। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज व्यास जी की अध्यक्षता में 3 आदमियों की कमेटी बनाई है। 45 दिन में रिपोर्ट देगी, और रिपोर्ट देने के बाद हम लोग अनफेयर मींस से संबंधित जो लोग हैं उनके खिलाफ एक बहुत ही, ये कहना चाहिए कि अच्छा कानून लाने जा रहे हैं। तो कठोर कानून बन जाएगा, और इसी बीच में हम लोग इसकी प्रक्रिया भी जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे। सर, नकल विरोधी कानून राजस्थान में 1992 से लागू हुआ है, लेकिन वो इतना प्रभावी नहीं है। अब सरकार किस प्रकार का ड्राफ्ट विधानसभा में लाने वाली लाएगी, तो उसी में संशोधन करके लाएगी। प्रभावी करने के लिए 3 आदमियों की हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जिसमें RPSC के चेयरमैन रहे हुए कुमार साहब हैं, हेमंत गेरा जी हैं। ये 3 आदमियों की कमेटी जो सुझाव देगी, उस सुझावों के आधार पर कठोर कानून बनाया जाएगा, ताकि आने वाले वक्त में किसी भी प्रकार से नकल नहीं हो। मंत्री जी, संस्कृत शिक्षा विभाग का भी आपके पास सवाल है। जिस तरह से बजट घोषणा 2019-20 में 49 स्कूलें संस्कृत की खोलने की घोषणा की, लेकिन अभी तक नहीं खुली गई, जबकि 45 स्कूलों को ट्रांसफर भी किया गया है। बजट घोषणा 19-20 के अंदर 49 स्कूलें संस्कृत की खोलने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक नहीं खुल पाई है 21 में। स्कूलें तो खुली हैं, लेकिन जहाँ विद्यार्थियों का नामांकन हो वही तो स्कूल हो सकती है या क्रमोन्नत हो सकती है। पर्याप्त नामांकन न होने पर स्कूल नहीं खुल पाती है। तो जहाँ जहाँ नामांकन हुए हैं वहाँ तो स्कूलें खोल दी गई है। अभी 3-4 रोज पहले ही जो है उच्च प्राथमिक स्कूलों की छुट्टी वगैरह निकली है। और आप जानते हैं मेरे पास जो जुम्मा 2 महीने 2.5 महीने हुए हैं, और अभी वक्त जो है एक तरह से इम्तिहान का आ गया है। तो जो नामांकन जहाँ पर पूरा होगा, वहाँ नामांकन के आधार पर स्कूलें नई भी खुलेंगी और क्रमोन्नत भी। अब वो उनको बुलवा लो, 5-7 जितने आए, 25 से तो नहीं मिल सकता। अगर हम 25 के 25 मिलेंगे तो उचित पॉसिबल। मंडल, प्रतिनिधि मंडल आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 10 आ जाए। जिनको तो वही वाली बात है, नॉन इश्यू को इश्यू बनाना। हो गया। हेलो, हटा दो। कहाँ हो भैया आप लोग? ये लिंक मेरे को डाल। नहीं, मंत्री जी चाह रहे हैं 4-5 लोगों का डेलीगेशन आके बात करते हैं, उनसे आ जाइए आप।